अपील तब अच्छी लगती है जब उसकी शुरुआत दोस्तों खुद से की जाए। इतिहास गवाह है कि जब देश में संकट होता है तो जनता त्याग भी करती है और साथ भी खड़ी रहती है। ऐसा ही एक दौर तब आया था जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने युद्ध और खाद्यान्न संकट के समय देशवासियों से एक वक्त का भोजन छोड़ने की अपील की थी। उस समय उन्होंने अपील की शुरुआत अपने घर से की और पूरे देश ने उनके आह्वान का सम्मान करते हुए साथ दिया। लेकिन आज हालात कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। युद्ध कहीं और हो रहा है, लेकिन आर्थिक दबाव का असर भारत की जनता पर पड़ता दिखाई दे रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि तेल, खाद और सोने जैसी चीज़ों की खरीद कम करें, लेकिन दूसरी ओर बड़े बड़े रोड शो और लंबे काफिले भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में आम लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उन परिवारों को लेकर है जिनकी रोजी रोटी इन चीज़ों से जुड़ी हुई है। अगर सोना नहीं खरीदा जाएगा तो सुनारों और उनके परिवारों का क्या होगा? अगर खाद की कमी होगी तो किसान अपनी फसल कैसे बचा पाएंगे? इन्हीं सवालों के बीच हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर के बंडा क्षेत्र में। यहाँ आपको बता दें, इफ्को किसान सेवा केंद्र है। यहाँ जो किसानों की भारी भीड़ जो है यहाँ पर मौजूद है, और आइए बातचीत करते हैं किसानों पर से कि क्या कहना है किसानों का इसको लेकर। तो कैसे किसानों को खाद जो है मुहैया हो पा रही है उसको लेकर बातचीत करते हैं। यहाँ पर किसान भाई मौजूद है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले आपसे। तो सर, कैसी खाद की यहाँ पर व्यवस्था है? खाद की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। मैं कल का लाइन में लगा हूँ, बुजुर्ग आदमी हूँ। अच्छा, कल का लाइन में लगा, कल नहीं नंबर आया, आज नंबर आया, केवल 5 बोरी दे रहे हैं। बताइए, 5 बोरी ओनली? तो ये 5 बोरी किस तरीके से उपलब्ध हो रही है? ये हो रही है कि आप फार्मर रजिस्ट्री लगाइए इसमें साहब। मेरी 11-10 एकड़ जमीन है जी। अच्छा, तो 5 बोरी को मैं क्या करूँगा ये बताएं? तो ये पूरे सीजन के लिए या नहीं सर जी, हफ्ते के बाद फिर लगे बता रहे हैं। ये कह रहे हैं पता नहीं क्या करें। यानी कि ये पहले भी हम एक वीडियो कर चुके हैं इसमें, जिसमें ये बताया गया था कि 5 बोरी है, एक बार 5 बोरी फिर डालाइए और उसके बाद में फिर 5 बोरी मिलेगी, फिर आप लाइन पे लगी आकर। अब सर जी मैं 20 किलोमीटर से आता हूँ यहाँ, और टुक टुक वाला कम से कम 200-250 रुपये ले जाएगा मुझसे जी। और यहाँ 2 दिन में हम परेशान हो रहा हूँ। तो ऐसे में अगर आप वहाँ किसानी वाली छूट जाएगी बाबू जी, और क्या किसानी छोड़नी पड़ी, मजबूरी है, दिक्कत है किसानी के लिए। दिक्कत है भैया। आप कहाँ से आए? हाँ, मुझे क्या नाम है? शुभ नाम? हरपाल सिंह। है हरपाल सिंह। हरपाल सिंह जी, किस प्रकार की यहाँ पर खाद की जो व्यवस्था है बंडा जी इफ्को के अंदर पर आप खड़े हैं? जी, हम कल ही आए थे, कल ही खाद मिली हमें बंडा। आज ही आए, आज दो बोरी दे रहे हैं खाद की जी। 2 बोरी जी मिल रही है नहीं? मिल रही है टोकन। तो यहाँ पर तमाम सारी जो है इफ्को नैनो यूरिया यहाँ जो किसान सेवा केंद्र है, और यहाँ पर बातचीत करते हैं उन किसानों से यहाँ पर जो लोग लाइन में लगे हैं यहाँ पर, कि किस प्रकार की यहाँ पर किसान खाद को लेकर जो है मारामारी है। तो क्या नाम है? शुभ नाम सर? जी तेजराम। तेजराम। कहाँ रहते हैं? 4 बजे सुबह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। अच्छा, तो क्या व्यवस्था खाद को लेकर? व्यवस्था खाद मिल ही नहीं रही। कहाँ तो इस तरह से भीड़ में जो है थोड़ी खाद आ रही है, वो पूर्ति नहीं हो रही है। हमारी 5 एकड़ जी। अब देखो मिल पाए हैं, मैं तो लगा हूँ, कल भी आया था, आज 3 बजे रात को आया। मतलब तो ये व्यवस्था को लेकर भी कहीं कल पूरे दिन मिल नहीं पाई, तो आज 3 बजे रात तक आके लगा लाइन में। अब आज भी अब भी नहीं मिल पाई है। अब भी नहीं मिल पाई है। कल के आए, आज नहीं मिली। कल के आए, आज कल भी मिली, आज भी नहीं मिली। आज भी नहीं मिल पा रही है जी। स्टॉक खत्म है क्या? नहीं, स्टॉक तो है, स्टॉक तो है भी थोड़ा बहुत, लेकिन रह नहीं जाएगी कि मतलब तब तक इतनी भीड़ आगे चल रही है। मतलब इतने किसान आते हैं कि शाम को पहले खत्म हो जाते हैं। हाँ। लगभग 11 नहीं बजे, अभी 10:30 के करीब का समय है, और 10:30 बजे के करीब जो लाइन है, इतने लोग हैं किसान जो हैं, अभी और आने वाले होते हैं। लगातार किसान बढ़ते रहते हैं और चले आते हैं लेकर, लेकिन व्यवस्था जो है वो नहीं हो पाती। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, महिलाएं भी बेचारी खड़ी है। जरा साइड हो जाइए। देख ले, दबे में खड़ी का लेडीज नहीं कोई आएगी जरूरत है। जेंट्स लोग पूरी खिड़की कवर करे खड़े हैं। यहाँ पर व्यवस्था तो यहाँ पर संचालकों को करनी चाहिए, जो खाद व्यवस्था। पूरी खिड़की कवर करे पकड़े खड़े हैं फरदार लोग। आप क्या कहना चाहेंगी? आप क्या नाम है? अरे बहुत परेशानी हो तो खाद नहीं दे मिलती। अच्छा, और क्या? कहाँ से आई हैं आप? धर्मापुर से। सिसोरा धर्मापुर से। सिसोरा धर्मापुर। हाँ, सवेरे भूखे प्यासे यहाँ लाइन में लगे और खाद नहीं मिलैया। आज ही आई है या इससे पहले भी आई है? कल ही आए, आज हुआ है। कल भी आए, आज भी आए। हाँ, किल्लत है कि खाद?
लाइन लगा के खाद ही नहीं ले रहे हैं, तो खाद तो सबको मिल जाएगी पर मिल ही नहीं रही है। अपने लोगों में समझौता नहीं है। यहाँ पर कुछ व्यवस्था में दिक्कत है, व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था को दिक्कत है, क्योंकि मारामारी जो है ना करें, मेरी तरफ से अपील है। हालांकि आप माने ना माने वो अलग बात है, हालांकि मेरी तरफ से अपील है कि एक व्यवस्था बनाएं जिसको लेकर खाद जो है एक सुचारू रूप से मिल सके। हालांकि सुरक्षा पुलिस अब हो सकता है कि पुलिस की जो गाड़ी है वो आए, और यहाँ पर जो मारामारी है वो चल रही है यहाँ पर खाद को लेकर। मिल नहीं रही है। जरा दिखा देना चाहूँगा कि पुलिस की गाड़ी की तरफ लाइन लगवा दें, जरा दिखवा दें कि यहाँ पर खाद की किल्लत को लेकर जो है वो मारामारी है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर देख सकते हैं आप। तस्वीरें दिखा दो, इधर दिखा दो, इधर दिखा दो, एक दूसरे के ऊपर चढ़े पड़े हैं। इनकी व्यवस्था को लेकर भी कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। अब लाइन में अभी अपील की गई है तो उसको लेकर अब जो है व्यवस्था बनने लगी है धीरे धीरे। जब व्यवस्था बनेगी तभी खाद मिल पाएगी इस तरीके से। अभी ये सामने ही हुई है तो व्यवस्था बनी है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर व्यवस्था बनेगी तभी मिल पाएगी, क्योंकि देखिए व्यवस्था भी खराब मत करिए। खाद सबको मिलेगी, ऐसी बात नहीं, अगर खाद होगी तो मिलेगी, लेकिन व्यवस्था ना खराब करें। देखिए ये लड़ाई झगड़ा ना, देखिए ये लड़ाई झगड़ा ना करिए, लड़ाई झगड़ा ना करिए। अब यहाँ पर क्या है कि पुलिस की गाड़ी भी दिखा दीजिए भाई साहब, उधर दिखा दो उनको भी। भैया वहाँ गाड़ी में बैठे हुए हो, इधर धक्का मुक्की चल रही है खाद को लेकर, कि वहाँ स्थानीय जो पुलिस होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, जो स्थानीय यहाँ पुलिस है उसकी जिम्मेदारी है। मसला जो धक्का दरिया निकाले, व्यवस्था ना खराब करें तो खाद मिल जाएगी। साहब 4 बजे क्या खाना ना खाओ और लाइन में लगे, और जो लोग अर्जेंटी हैं दिखाई रहे सरदार लोग तुम्हारे किसी एक वर्ग को टारगेट नहीं किया जाता, एक वर्ग को टारगेट नहीं किया जा सकता, गलत ना कहें, एक वर्ग को टारगेट ना करें। अरे 4 दिन तक खाद ना मिल रही, बताओ। चलिए, हालांकि अब पुलिस पहुंची है और इसको लेकर जो है थोड़ा सा पहले यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी और जिसको लेकर मारामारी थी, काफ़ी लोग एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, तो यहाँ पर बिना टोकन के भी कुछ लोग घुस रहे हैं ज़बरदस्ती। तो टोकन की व्यवस्था होनी चाहिए इसको लेकर। बाकी सब हटे बिना टोकन के जो लाइन में घुसे हैं, क्या टोकन की व्यवस्था की गई यहाँ पर? ठीक है, व्यवस्था हो गई तो खाद मिलेगी। जब तक व्यवस्था यहाँ बनी रहेगी तब तक मिलेगी, फिर वही हाल हो जाएगा। नहीं वही फिर हाल हो जाएगा। जब तक व्यवस्था बनी रहेगी पुलिस की यहाँ, तब तो खाद शांति से बढ़ती रहेगी। पुलिस के जाते ही वही हाल फिर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रभारी जी कहाँ हैं भाई? बात करें जरा कि व्यवस्था को लेकर खाद की जो व्यवस्था बिगड़ती है भाई, यहाँ पर जो सेंटर केंद्र प्रभारी हैं वो कहाँ हैं? अंदर हैं। गेट बंद भैया मौजूद थे, लेकिन अंदर से ये है जो यहाँ पर जो सचिव होंगे जो भी हैं यहाँ पर, वो दरवाज़ा बंद किए हुए हैं कि व्यू तक नहीं बता रहे कि बाहर अगर भाई साहब मार धाड़ हो जाए तो कम से कम कोई जवाबदेही है या नहीं है? हाँ, हेलो भाई साहब, कोई सुन पा रहा नहीं? तो ये हाल है यहाँ पर किसान इफ्को यूरिया केंद्र का, कि बाहर जो किसानों की मारामारी है और यहाँ पर किस प्रकार अंदर से दरवाज़ा बंद किए। और यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पूछा भी है इन लोगों से कि भाई आपका पक्ष जानना है और आपने पुलिस को कॉल किया या नहीं किया, क्योंकि व्यवस्था जो है वो केंद्र की खराब हो रही थी और लोग जो आपस में झगड़ रहे थे उसको लेकर, और दरवाज़ा यहाँ पर नहीं खुला क्योंकि बात ही नहीं उन्होंने की किस प्रकार से। तो यहाँ पर ये व्यवस्था जो है वो सेंटर की है। तो किसान जो है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर ये भी नहीं बताया कि किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था और किस प्रकार यहाँ पर लोगों को खाद मिल पा रही है। हालांकि हम बातचीत करते हैं, हालांकि अब ये लाइन में लगे टोकन की व्यवस्था है, उधर पुलिस फोर्स है, वहाँ पर बात करते हैं कि क्या व्यवस्था है और क्या कोई निर्देश आया है इस प्रकार खाद को लेकर यहाँ पर। तो किस पर? हाँ जी, 3 दिन से हम दौड़ रहे हैं, आज मुझे टोकन नहीं मिल रहा है। सुबह 9 बजे का आए हुए हैं। क्या नाम है? निर्मलजीत सिंह नवराजपुर बुजुर्ग है। 1.5 एकड़ मेरा नाम है। इंतखाब मैंने निकलवा के ये कागज लेके घूम रहा हूँ। पैर में चोट है, लाइन में लगे और दब जाएंगे। तो यहाँ पर बाहर कोई सेंटर से व्यक्ति नहीं है?
सेंटर से है कोई व्यक्ति, इस सेंटर से कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है? कोई नहीं है, हाँ? कोई नहीं, इसीलिए तो ये दशा मची पड़ी हुई है। यहाँ पर सेंटर से कोई व्यक्ति होना चाहिए कोई नहीं। बाहर खड़ा, जो खाद के लिए लोगों को बता तो सके कि क्या टोकन की व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है, खिड़की में अंदर कैसे व्यवस्था हो। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये आलम है। दिखा सकते, इधर मैं कैमरे में दिखा दूँ जरा। भाई साहब फोटो दिखा रहे हैं कि आलम ये है कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। वो देखिए, पुलिस के होते हुए भी यहाँ पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। व्यवस्था जो है बिल्कुल खराब है यहाँ पर। ये किसान सेवा केंद्र बंडा का हाल है। यहाँ पर क्या है कि कोई व्यवस्था नहीं है। जो यहाँ पर जो इफ्को सेवा केंद्र है, जो यहाँ पर जो अपने मनमाने तरीके, इनके अपने ही तरीके हैं, जो खाद बांटने के तरीके हैं। हालांकि खाद की कमी नहीं है बताया जा रहा, अंदर खाद के गोदाम है, लेकिन जब खाद ही नहीं किसानों को मिल रही है और टोकन की व्यवस्था है तो टोकन भी नहीं किसानों को मिल पा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं यहाँ पर कि किसान ऐसे में जो फसल है अपनी कैसे बो पाएगा। मैं शाहजहाँपुर से संदीप शर्मा।